प्रतिशत हमको ज्ञात करना है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हम लोग मैथ से करेंगे। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट करें प्रतिशत। देखिए बहुआयामी है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर किसी के हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के आधार पर हम चक्रवृद्धि ब्याज भी समझते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझ सकते हैं। देखिए परसेंट, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति, जिसके क्या होता है? प्रति मीन्स एक, शत में 100, इसे क्या हो गया? प्रतिशत का क्या हो गया? एक। तो 100 में एक जो होता है वो प्रतिशत कहलाता है, सही ना। इसी तरह जैसे मान लें प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। हो गया ना? प्रतिशत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रायः किसे ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं? प्रतिशत चिन्ह कैसे? सही ना, को चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया बात? प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है ना। और प्रतिशत का चिन्ह ये जिसे देखिए भिन्न क्या हो जाएगा? ऊपर अंश नीचे हर। भिन्न में कैसे होता है? ऊपर अंश होता नीचे हर, या उसी को अंश को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश को न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर। ए प्रतिशत का तात्पर्य देखें। ए प्रतिशत का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में ए भाग, सही कि नहीं? 100 बराबर भागों में एक भाग। जैसे आपका एक केक भी लाते हैं, केक लाए, केक को देखो ऐसे भाग है कि नहीं? केक को हमने क्या किया? कई भागों में बांट दी। कौन सा? देखो पहले भाग है, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 भागों में बांटा ना, 6 भाग। तो अब 6 भाग में से किसी को दोगे तो एक ही भाग देंगे ना। क्या करेंगे? एक भाग देंगे। तो एक भाग दोगे तो 1/6, दूसरे को दिए 1/6, तीसरे को दिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1 2 3 4 5 6, 1/6। देखिए 6 लोग को दिए ना, ऐसे ही भाग देते कि नहीं? अपने सीरियस हो जाओ, पढ़ाई को ध्यान दो, उसको क्या कर दिया, ठीक है कि नहीं? 1/6। तो 6 लोग को दिए एक एक भाग। तो अब देखो जिसका हर समान हो तो क्या करते हैं? उसमें से एक लिख लेते हैं, सही नहीं? और ऊपर वाले जो बचे देखो इसको जोड़ लो, ऐसे ऐसे, कितने हो गए? 6। तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 6 आएगा कि नहीं? 6 से 5 6, तो कितना आएगा? 1 आया कि नहीं? ठीक है ना। तो भिन्न का काम क्या है? देखो हमेशा भिन्न हमेशा पॉजिटिव होगी, सदैव धनात्मक होती है। भिन्न हमेशा सदैव धनात्मक होती है। तो इसका देखिए 1 आया ना, तो इस तरह से कोई रोटी उसको आधा कर देंगे तो ये वाला आएगा। मतलब आप देखो पूरा क्या था? 6 भाग में से 1 भाग किसी को दिए, है ना। उसी तरह इसी का तरह कराया जाएगा। तो ए प्रतिशत से तात्पर्य क्या है? जब भी पूछेगा आप कहते 6%, कितना लिखेंगे? 6/100, सही ना। प्रतिशत का मतलब ही है एक, इस प्रतिशत का चिन्ह का हो गया 1/100। तो इसलिए देखो गुणे 6 6/100, 20% दे तो 20/100। इस तरह से लिखना अब आ गया ना, समझ गए? तो अभी यहाँ पर आइए, प्रतिशत का तात्पर्य हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरा क्या आता है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आता है। तो प्रतिशत में इसी तरह दे देगा, इसे प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, सही कि नहीं? तो देखिए जैसे 25% को तो 25/100 लिख लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 1/4, एक अंश हो गया, हर 4 हो गया, है ना। यानी किसी का चीज का मान लो एक रोटी है तो उसका क्या है? 4 पार्ट कर दिए हैं, सही कि नहीं? 4 भाग में से 1। समझ आ गया ना यहाँ तक? वही ध्यान नहीं देते, सब अच्छा से नहीं आता है, पूरा नहीं दिखना चाहिए, सही है ना? अब सही है। चलिए अब देखा जाए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ध्यान दो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह दिएगा। ये तो इजी है ना, समझ जाइए, पहले इजी लग रहा होगा, समझने के लिए है। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो हमको भिन्न में बदलना है प्रतिशत को। ये प्रतिशत में दिया है, इसको भिन्न में बदल के दिखाइए, कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? 75/100,
है ना। तो आप 25 देखो 25 का आ रहा टेबल तो सीधे काट दीजिए, नहीं तो 5 से करिए, बार बार करना पड़ेगा, जितने जल्दी अच्छा आपको आएगा। देखिए 25 तेनिया 25 चौका 100, तो सीधे आपका कितना आ गया 3/4। ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया कि नहीं। हाँ, तो इसी तरह ए वाला दिया है कितना है 12.5%, तो इसको पहले तो ऐसे करो, इसमें गुणा करो 2 का 24, एक जोड़ोगे तो 25, ये 25 बटे कितना आ गया 2%, 25/2%, सही कि नहीं। लेकिन इसको आप देखो कैसे बदलेंगे, देखो प्रतिशत का मतलब देखो 25/2, अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, होता है कि नहीं। जब ऐसे भिन्न के रूप में दे दे प्रतिशत, उसको भिन्न में बदलना हो तो पहले ऐसे करेंगे 25/2, तो इसको लिख लो, आई इसको मतलब 1/100, अब समझ में आएगा। जैसे 25 से कम 25, और 2 में 2 का 2 100 जा कितना हो जाएगा 2 200 जा 200 कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 200 लिख लेना, कितना होगा 200। अब देखो यहाँ 25 से कम 25 चौका, हाँ 25 चौका, लेकिन 25 चौका 100 होता है, ठीक है ना। इसी तरह देखो 25×5 125, 25 छक्का 150, 25 सते 175, 25 सते 25 अट्ठे, हाँ तो 25 अट्ठे 200, कितना आ गया 1/8, ये हमारा आंसर सही है ना। आप प्रतिशत को भिन्न बदल लोगे, यहाँ आपका दे दे ऐसे, ऐसे को बदलो तो 1/3 सही प्रतिशत। अब इसको बदलना कितना आएगा, इसका है छोड़ो, तो जाने दो उसे, नहीं समझ रही बात, नहीं सुन रही तो क्या उसे बढ़ाना, जितना करोगे उतना ही रहेगी, ये भी तरीका समझो। चलो देखो इसको देखो, करो 1/3 कितना आया, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना, तो क्या करेंगे जी, पहले 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ये कितना हो जाएगा 9, आई इसको जोड़ लेंगे, हाँ पहले इसको भी बदल लो प्रतिशत को ऐसे, ठीक है नहीं। तो ये 100/3 प्रतिशत होगा, 100/3 प्रतिशत को, प्रतिशत का मतलब 1/100, ऐसे करो तो कितना आया 100/300, कितना आएगा 2 0 2 0 से कट गया, तो 1/, कितना आया 1/3, भिन्न में बदलना आप जागे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में, ठीक है लिखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, हेडिंग है तो उसमें लिखेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए देखिए, तो इसको कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए लिखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, बदलने के लिए, के लिए 100 से गुणा करते हैं, उसे उसमें 100 से गुणा या मल्टीप्लाई किया जाता है, करते हैं या करते किया जाता है, करते हैं, सही है ना, यहाँ तक आ गया। कैसे, जैसे आपका दिया है 3/4 को, चलिए 3/8 को प्रतिशत में बदलें, बदलिए, हाँ बदलिए,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये वाला करिए, कोई एक ये हो गया 2, 1/4 प्रतिशत में बदलें। चलो ठीक है ना। 3/8 का कितना आया? 3/8 चलिए 3/8 को हम लोग किस में बदल रहे हैं? प्रतिशत। यहाँ तक दिख रहा है ना? हमारी आवाज़ आप लोग को सही सुनाई दे रही हो? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और यहाँ दिख रहा है कि नहीं? देखिए 3/8 को हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो कर दिए तो कितना आएगा जी? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, मतलब 25 चौका 100 होता है ना, ऐसे काट लेंगे तो कितना आया हमारा? 3/2 गुणे 25, है ना जी? हाँ तो 25 तेनिया 75, कितना आ जाएगा? 25 तेनिया और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाता है? 78। 25 तेनिया 75/2। हाँ इसको प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 तेनिया 6, 2 सते 14, 1/2%। आएगा कि नहीं? हाँ करने आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। फिर देखिए 100 से गुणा करते हैं, लिखे ना? क्यों? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। हो गया। अब इसी तरह 1/4 को 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? हाँ गुणे 100 करिए, कितना हो जाएगा जी? 100/4 कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4 दूनी और 4 बचे 20, सही ना? तो कितना आ गया? 25%। प्रतिशत में व्यक्त करते हैं ना, ठीक है ना? 25%। अब इसको बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखो 16 48 होता है, तो 3 से मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर इसको जोड़ देते हैं ना। हाँ तो 16 48 + 2/3, ऐसे। जैसे मतलब ये आपका मिश्र भिन्न है, इसको हमने किस में बदल दिया? विषम भिन्न में। तो ये देखो कितना आ जाएगा? हाँ 48 2 50, हाँ /3, यानी 50/3। इसमें कितना गुणा? 100 का कितना आ गया? 5000, है ना जी? /3। अब इसका गुणा करो तो 3 से करेंगे, 3 एक का पूरा कटेगा ना, कितना आ जाएगा? 3 एक का 3, तो 2 20 बचा, 3 6 18, 6 बच जाएगा कि नहीं? फिर कितना बचा? 2 बार फिर बचा तो 6 बार जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बार जाएगा, 3 6, फिर 2 बचेगा, वही आ गया। लंबा आ गया, सही ना? उसमें ऐसे एग्जाम में आपको बहुत इजी वाला देगा, सेट करेगा, बहुत आपको कट जाएगा, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? ये हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन टाइप का ऐसे